नमस्कार साथियों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है एग्री सम्राट कोचिंग कानपुर में। तो साथियों बिल्कुल आप हो जाइए क्विक रिवीजन के लिए तैयार। अब हम आपके लिए लेकर के आ गए हैं शॉर्ट रिवीजन। ठीक है, चलिए तो साथियों चलते हैं बिना देर किए हुए अपने क्वेश्चन की ओर। देखिए हमारा क्वेश्चन है IISR मतलब इंडियन इंस्टीट्यूट शुगरकेन रिसर्च। इसका होता है इंडियन इंस्टीट्यूट शुगरकेन रिसर्च। तो साथियों ये कहाँ पे है आपको पता होना चाहिए। ये हमारा कहाँ है, लखनऊ में। लेकिन साथियों अभी हाल ही में मतलब कल के ही दिन क्या है, कुछ नामों में 18 नामों में परिवर्तन हुआ है। तो इसका क्या साथियों नाम बदल चुका है। अब इसका नाम हो गया है ISRI मतलब इंडियन शुगरकेन रिसर्च इंस्टीट्यूट। इंडियन शुगरकेन रिसर्च इंस्टीट्यूट मतलब ISRI हो गया है और ये कहाँ लखनऊ में है। जी साथियों चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए ये क्विक रिवीजन है और बहुत फास्ट रिवीजन करेंगे हम लोग, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आप लोगों के सामने जिसमें हम करा सकें। जी साथियों चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। पादप रोग विज्ञान के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसका अध्ययन किया जाता है। तो पौधों के जो रोग हैं डिसीज उनका करते हैं, उनके लक्षण का भी करते हैं और जो कंट्रोल नियंत्रण होता है उनका भी करते हैं। तो साथियों क्या है, इन सभी का हम लोग अध्ययन करते हैं। और साथियों जो प्लांट पैथोलॉजी इनके जनक हैं जो हेनरिक एंडोन डी बेरी है। कौन से साथियों, आपको डी बेरी याद करना है। डी बेरी कैसे याद करेंगे, डी से डी, बेरी से क्या है जो रोग लगते हैं ना बेरों में, तो इससे आपको क्या है डी बेरी जी याद हो जाएंगे। जी साथियों चलते हैं अपन क्या है अगले क्वेश्चन की ओर। जी साथियों उद्यान कृषि में किन अध्ययनों का समावेश किया जाता है। जो हॉर्टिकल्चर होती है इसमें किन का समावेश किया जाता है। तो देखिए वेजिटेबल्स का होता है, फ्रूट का भी होता है और तो फ्रूट का भी होता है साथियों, और क्या है फ्लावर्स फलों का भी, फूलों का भी होता है। ठीक है, तो साथियों देखिए इसमें बताना है किन का समावेश किया जाता है। वेजिटेबल्स होता है, फलों का होता है, फ्रूट्स का होता है। तो उपरोक्त सभी मतलब कि क्या है साथियों, सभी जो होंगे इन सभी का हम क्या है अध्ययन करते हैं हॉर्टिकल्चर के अंतर्गत। लेकिन साथियों देखिए ये जो वेजिटेबल्स होती है इनके अध्ययन को ओलेरीकल्चर कहते हैं। ठीक है, फलों के अध्ययन को पोमोलॉजी कहते हैं और फूलों के अध्ययन को फ्लोरिकल्चर कहते हैं। ठीक है साथियों, तो आपका इसका आंसर डी हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अभिक्रिया जिसमें जटिल सरल पदार्थों में तोड़े जाते हैं मतलब जो अणु है क्या है तो जो छोटे सरल पदार्थों में तोड़े जाते हैं। तो साथ ही इसको कहते हैं हम लोग अपचय। जटिल अणुओं का टूटना जिसको कैटाबॉलिज्म कहते हैं, तो इसको अपचय बोलते हैं। इसमें क्या है जो कठोर अणु होते हैं ये छोटे छोटे सरल छोटे छोटे पार्टों में टूट जाते हैं, इसको हम लोग क्या है अपचय कहते हैं। और साथ ही प्रकाश संश्लेषण तो आप लोग जानते हैं, जो प्रकाश संश्लेषण होता है हरे पौधे हैं जो वायुमंडल से CO2 तथा मृदा से जल अवशोषित करके है सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में क्या है कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं। तो उसे हम लोग क्या है प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। ठीक है, इसकी प्रकाश संश्लेषण की वो लिख लीजिए रिएक्शन 6CO2 प्लस 12H2O। इसमें कहाँ यहाँ पे प्रकाश उपस्थित रहेगा तो ग्लूकोज का निर्माण करेंगे C6H12O6 प्लस C6O2। ठीक है, और प्लस क्या है H2O का निर्माण करेंगे। कितने 6 अणु H2O के होंगे। तो साथ ही प्रकाश संश्लेषण की रिएक्शन होती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। वनस्पति शास्त्र मतलब बॉटनी के जनक कौन है, आपको ये बताना है साथियों। तो वनस्पति विज्ञान के जनक होते हैं थियोफ्रेस्टस। यहाँ पे सा है रा नहीं है। ठीक है, थियोफ्रेस्टस साहब है। अरस्तु को तो आप जानते हैं, ये क्या है जूलॉजी के जनक हैं। ठीक है साथियों, मेंडल क्या है इन्होंने क्या है नियम दिए थे आनुवंशिकता के। चलिए आगे चलते हैं। वह वन रोपण आंदोलन जिसमें राष्ट्र की जनता का सहयोग और सक्रिय भागीदार आवश्यक है को कहा जाता है। तो साथियों देखिए वन का रोपण का आंदोलन है तो वन का रोपण होगा और क्या सहभागिता होगी लोगों की, तो ये क्या सामाजिक वानिकी कहते हैं। हम इसे क्या है सामाजिक वानिकी कहते हैं। निम्नलिखित में से किन्हें आधुनिक पादप शरीर क्रिया विज्ञान मतलब फिजियोलॉजी का जनक कहा जाता है। तो साथियों जल्दी से बताइए। देखिए हम आपको बताते हैं इनके जो है स्टीफन हेल्थ जी हैं। कौन से हैं, स्टीफन हेल्थ जी इसके क्या है जनक हैं। जी साथियों चलते हैं आगे की ओर। और देखिए जो यदि बात की जाए भारत के जो हमारे जनक है फिजियोलॉजी की, तो हमारे JC बोस जी हैं। कौन सी, JC बोस जी हैं। ठीक है, जगदीश चंद्र बोस जी। ठीक,
पौधों से प्राणी भिन्न होते हैं क्योंकि पौधों में होता है, पौधों में क्या होता है, लोकोमोशन फिक्स ग्रोथ होती है। ये क्या है, ये लोकोमोशन फिक्स ग्रोथ होती है, आपको ये याद रखना है, ठीक है। मोमेंटम नहीं होता है, वो चलते फिरते नहीं है ना, ठीक है, वो चलते फिरते नहीं पौधे। प्रथम आनुवंशिकी कौन थे, प्रथम आनुवंशिकी जानते हैं आप, मेंडल साहब ही थे। इन्होंने क्या है, आनुवंशिकी का सबसे पहले अध्ययन किया हुआ था, तो आप क्या है, इन्हीं को कहेंगे। जीवाश्म पौधों का अध्ययन किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है, तो साथियों देखिए, जो जीवाश्म का अध्ययन है ये पैलियोबोटनी, पैलियोबोटनी मतलब पूरा वनस्पति विज्ञान जिसको बोलते हैं, पैलियोबोटनी आपको याद रखना है, ठीक है। किसका कभी कभी हिंदी नहीं आता, यहाँ पर भी पैलियोबोटनी ही लिख के आ जाता है, तो आपको ये याद रखना है, ठीक है। इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को याद करना है। सूक्ष्मदर्शी में कितने प्रकार के लेंस होते हैं, बताइए साथियों। तो सूक्ष्मदर्शी में 2 प्रकार के लेंस होते हैं, आप जानते हैं लेंस 2 प्रकार के होते हैं, उत्तल और अवतल, तो क्या है 2 प्रकार के लेंस ही होते हैं, चाहे जहाँ हो। कोशिका के अध्ययन के लिए सूक्ष्मदर्शिका के अतिरिक्त प्रयुक्त अन्य तकनीकी का नाम होता है, बताइए साथियों। तो देखिए, ये ओब्लिटरेशन, प्लाज्मोलाइसिस, ऑटो रेडियोग्राफी, इनमें से कोई नहीं। तो साथियों ये कोई भी नहीं है, क्या है, साइटोक्रोलॉजिस्ट, साइटोक्रोलॉजिस्ट होता है, ठीक है, तो इसमें नहीं है वो, आप लिख सकते हैं, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यदि कोशिका टूट जाए और सेंट्रीफ्यूगेशन द्वारा परतें बन जाए तो खंड में बनी नई संरचना होगी, क्या कहलाती है, बताइए जल्दी कमेंट कीजिए। तो इसको साथियों मैक्रोसोम कहते हैं, क्या साथियों, मैक्रोसोम कहते हैं जी। निम्न में से किस यंत्र को जीवित कोश में गुणसूत्र देखने के लिए प्रयोग किया जाता है, बताइए। तो ये साथियों इसको प्रयोग किया जाता है फेज कॉन्ट्रैक्ट माइक्रोस्कोप, जो फेज कॉन्ट्रैक्ट माइक्रोस्कोप होता है, इसको प्रयोग किया जाता है गुणसूत्र देखने के लिए जीवित कोश सेल में, जीवित सेल होती है उसमें। एंगस्ट्रॉम जो इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी में माप की इकाई है किसके बराबर होती है, तो ये 0.001 माइक्रोन है, ठीक है, इसके बराबर होती है। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज किसने की थी, बहुत इजी सब आप प्रश्न है ये, तो आपको बन ही जाना चाहिए। तो नॉलन रस्का ने की थी, नॉलन रस्का ने की थी। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी द्वारा उपस्थिति ज्ञात होती है राइबोसोम्स की, क्या होती है, राइबोसोम्स की उपस्थिति ज्ञात होती है। क्राइमेटोग्राफी तकनीक को किसने खोजा था, जो क्राइमेटोग्राफी तकनीक है ये किसने खोजा था, तो साथियों ये स्वेट ने खोजा था, किसने, स्वेट ने खोजा था। एक सजीव कोशिका का अध्ययन किया जा सकता है, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, बताइए जल्दी साथियों। तो फेज कॉन्टैक्ट सूक्ष्मदर्शी द्वारा, ठीक है, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। हरित लवक की आंतरिक संरचना की भली भांति अध्ययन किया जा सकता है किसका प्रयोग करके, बताइए। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग करके हम लोग क्या है इसको याद कर सकते हैं। एक सजीव कोशिका का अध्ययन नहीं किया जाता है, बताइए साथियों। प्रकाश सूक्ष्मदर्शी से, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी से, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी। तो साथियों इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से हम क्या है एक जीवित कोशिका का अध्ययन नहीं कर सकते, ठीक है। सेलुलोज की कोशिका भित्ति का अभिरंजन किया जाता है, जो सेलुलोज की बनी होती कोशिका भित्ति उसका अभिरंजन किया जाता है, ठीक है साथियों। तो आपको ये क्वेश्चन कैसे लगे आप बताइए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को हम लेकर के आएंगे आपके सामने, और इस क्वेश्चन का जो आंसर है ये आप दीजिए, फिर हम इसको क्या है नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। ये क्या है आपके लिए नेक्स्ट क्लास के लिए क्वेश्चन है, इसका आप आंसर ज़रूर बताइए और कमेंट कीजिए, इसलिए हम आपको ये क्वेश्चन क्या है आपके लिए दे रहे हैं होमवर्क के तौर पे, ताकि आप इसका आंसर क्या है कमेंट में करिए, ताकि क्या है लोगों को समझ में आए कि आप हमारे वीडियो को वॉच करते हैं। धन्यवाद है, थोड़ा सी वंदे मातरम, जय हिंद।